गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में वर्णमाला और भाषा पर खूब चर्चा किया। आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक, एक नया चीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग शब्द कहते हैं। किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए, सार्थक बनाने के लिए या निरर्थक बनाने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। और शब्द कहाँ से बनते हैं? वर्ण से शब्द बनते हैं। वर्णों के जो मेल होते हैं, यानी वर्णों के मिलने से शब्द की उत्पत्ति होती है। वही चीज इसके परिभाषा के रूप में लिखा गया है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। देखिए, वर्ण का मेल हो जाए, मिल गया, वह शब्द बना देगा। लेकिन जो सार्थक मेल होता है, यानी जिसके अर्थ कुछ सामने निकल के आए, जिसके कुछ अर्थ सामने निकल के आए, वही क्या होगा? शब्द होगा। ऐसा बात नहीं है निरर्थक शब्द के अर्थ सामने निकल करके नहीं आते हैं, लेकिन वो भी शब्द हैं, इस चीज को हम मानते हैं। तो मेल तो होता है, लेकिन माना जाता है कि अगर सार्थक मेल होता है तो वह क्या होगा? शब्द होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, शब्द हमने क्या बोला अभी कि शब्द वर्ण से बनते हैं। देखिए, इन लोगों का एक काम होता है क्या कि वर्णमाला में से वर्ण निकले, वर्ण से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने। तो इन लोगों का एक क्रम होता है। धीरे 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 यह आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अगर शब्द ही नहीं हो तो आप वाक्य कैसे बना सकते हैं? अगर वाक्य नहीं बना सकते हैं, अपने बारे में, किसी दूसरे के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप कैसे लिख सकते हैं? तो वाक्य में सबसे ज्यादा अहम रोल, अहम भूमिका निभाता है शब्द। तो फिर एक बार देखते हैं इसका परिभाषा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे बालक, ट्रक, मटर, श्रीमान इत्यादि। ऐसा कोई बात नहीं है कि हमने उदाहरण इतना ही लिखे तो इतना ही, कुछ भी हो जाएगा, उसका अर्थ सामने निकल के आना चाहिए। ठीक है। शब्दों को उनके रूप के आधार पर, देखिए शब्दों, अब आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, जैसे हमने 1-2 में पढ़ा था कि शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। लेकिन हमें यहाँ शब्दों को उनके रूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, 4 आधारों पर विभक्त किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से? बनावट के आधार पर। देखिए, हम लोग का जैसे जैसे क्लास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं कि वही चीज जो छोटा हमने पढ़ा था वह बड़ा होते चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया जोड़ दिया जाता है, नया कुछ नहीं जोड़ा जाता है मेरे भाई। वही चीजों को क्या होता है, आगे जब आप बढ़ते जाइएगा, उसी को और तोड़ तोड़ करके और विस्तार रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा। शब्दों को उनके रूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बनावट के आधार पर। इनका सब आधार है बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, बनावट क्या, जैसे बनाया गया तो उनके आधार पर क्या हुए। उसके बाद प्रयोग के आधार पर, प्रयोग किया जाता है तो उनके आधार पर भी शब्द के कुछ और भेद होते हैं। उसके बाद है अर्थ के आधार पर। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि अर्थ के आधार पर, हाँ, अर्थ निकलने वाला जहाँ बात होगा वहां पर इन्हें अर्थ के आधार पर बांटा जाएगा। चलिए, तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, याद रखो, याद हो जाएगा। क्या? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए रूढ़ क्या होता है। रूढ़ शब्द में पहले एक चीज हम जानते हैं, कोई भी शब्द लिखिए, जैसे इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि रात है, ठीक है, रात, यहाँ पर हम इसको आप लोग को नहीं लिखना है, यह उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, ठीक है। वैसे हमने लिखा रात, क्या लिखा? रात। रात को थोड़ा तोड़िए, तो रात को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? रा, ठीक है। उसके बाद हम अगर नील कमल लिख दें, नील कमल, इसको तोड़ेंगे तो एक तरफ नील होगा और एक तरफ कमल होगा। अब देखो यहाँ पर, यहीं पर समझ में तुमको आ जाएगा। रा, तो थोड़ा सा एक बात बताइए, इन दोनों का कोई अर्थ निकल रहा है? रा माने क्या? कुछ नहीं। तो यानी क्या? कुछ नहीं, अर्थ नहीं निकला। तो तोड़ने पर अर्थ तो नहीं निकला है, लेकिन इसको तोड़ने पर क्या हो रहा है? अर्थ निकल रहा है। इसको तोड़ने पर अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसको तोड़ने पर अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो रूढ़ शब्द होता है उसको तोड़ने पर, बांटने पर अर्थ नहीं निकलता है। तो जब अर्थ नहीं निकलेगा, जब अर्थ नहीं निकलेगा तो वह क्या होगा? क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। यानी इन्हें हम सार्थक भागों में नहीं बांट सकते। यही कहने का मतलब था ना, यहाँ पर मेरे समझाने का यही मतलब न था कि इन्हें सार्थक भागों में नहीं बांटा जा सकता। वही चीज हमने इसको परिभाषा बना करके लिख दिया है। परिभाषा बनाने में तो भाई हम लोग एकदम अपने भाषा में परिभाषा बनाते हैं। देखिए यहाँ, वैसे शब्द जिन्हें सार्थक भागों में नहीं बांटा जा सकता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इजी है भाई। वैसे शब्द जिन्हें सार्थक भागों में नहीं बांटा जा सकता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जिन्हें सार्थक भागों में नहीं बांटा जा सकता उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रात, मुंह, घर इत्यादि। कोई दिक्कत है इसमें पढ़ने में यहाँ तक आपको? तो जब दिक्कत नहीं है तो निकालो कॉपी कलम, लिखना शुरू करो। नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ोगे तो काम कैसे चलेगा? बोलिए। परिवार के लोग आप पर इतना खर्च कर रहे हैं, किस लिए? कि आप बस इधर उधर खेलते रहें। खेल करके समय मत बिताइए, कुछ काम की बात कीजिए। हमारे यहाँ सिर्फ काम की ही बात की जाती है। काम की बात कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। दिन दूना रात चौगुना आप में, आपके गुणवत्ता में वृद्धि होगी और आप आगे चल करके एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। आपके पास सब कुछ होगा। तो इस चीज को समझना है, पढ़ना है, याद भी करते चलिए, फेयर इसका बनाते चलिए। अगर आप लोग फेयर नहीं बनाते हैं तो याद रखिएगा बाबू, जिस दिन भी विद्यालय ओपन होगा हम फेयर जरूर चेक करेंगे। और फेयर अगर उस दिन जिसके पास भी नहीं मिला, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या होने वाला है खुद हमको भी पता नहीं। ठीक है, धन्यवाद। पढ़िए और खुश रहिए आप सभी लोग। धन्यवाद।